नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बिहार चुनाव को लेकर के नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से भी आगे निकल गए। जिस तरह से अमेरिका में चुनाव से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने आप को विजेता घोषित कर रहे थे, उसी तरह से नरेंद्र मोदी ने जब गिनती चल रही थी उसके बीच में ही अपने आप को, एनडीए को जो है वो विजेता घोषित कर दिया। करीब 1 बजे जो है, रात को 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है चुनाव आयोग की तरफ से, और चुनाव आयोग ये कहता है कि 40 सीटों पर अभी भी काउंटिंग जारी है और उसके पहले ही जो है 33 लाख वोट गिने जाने अभी भी जारी है, यह चुनाव आयोग की तरफ से कहा जाता है। लेकिन इसी बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो ट्वीट करके बधाई दे देते हैं। ट्वीट करके कहते हैं कि एनडीए की जीत हुई है और सभी को बधाई हो। सबसे पहले आप ये ट्वीट देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11:58 पर जो है ये ट्वीट किया है, और रात को 1 बजे चुनाव आयोग की जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। चुनाव आयोग ये कहता है कि अभी भी गिनती जो है वो जारी है। 40 सीटों की गिनती जारी थी, 1-2 सीटों की नहीं, 40 सीटों की। और नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा, बिहार में जनता जनार्दन के आशीर्वाद से लोकतंत्र एक बार फिर से विजय प्राप्त की है। बिहार बीजेपी के एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं ने जिस संकल्प समर्पण भाव के साथ कार्य किया वह अभिभूत करने वाला है। मैं कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, बिहार की जनता के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूं। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि चुनाव आयोग जब तक डिक्लेयर नहीं करता है उससे पहले ही बीजेपी डिक्लेयर कर देती है। क्या चुनाव आयोग से बड़ी है बीजेपी? क्या चुनाव आयोग बीजेपी के कहने से चलता है? क्या चुनाव आयोग पर यह प्रेशर नहीं पड़ेगा जिन जिन सीटों पर कम मार्जिन है? आप बताइए कि जिन जिन सीटों पर 200 का वोटों का जो मार्जिन था वो मार्जिन फिर किस तरफ जाएगा? और चुनाव आयोग की जो अधिकारी हैं, क्या उन पर प्रेशर नहीं पड़ेगा कि वो बीजेपी के पक्ष में जो है वो इस पूरी जीत को दिखाएं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11:58 पर ट्वीट करके कह देते हैं कि एनडीए की जीत हुई है, जबकि 1 बजे जो है वो चुनाव आयोग ये कहता है कि 40 सीटों पर अभी गिनती चल रही है। तो जिन 40 सीटों पर गिनती चल रही थी, क्या वो निष्पक्ष हो पाए? क्या वहां पर जो कम मार्जिन था वो बीजेपी के पक्ष में ही चुनाव आयोग ने जो है वो घोषित किया है, ये मान लिया जाए? सवाल बड़े हैं। हम डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, हम अमेरिका की तरह से जो है वो डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह अमेरिका में तानाशाही कर रहे थे, अमेरिका की जनता ने उनको नकार दिया, कुर्सी से भगा दिया। क्या नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को अपना गुरु मानते हैं? यह सवाल पूछा जाना चाहिए। क्या नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को अपना आदर्श मानते हैं? जिस तरह की तानाशाही वो वहां पर कर रहे थे, क्या वो ऐसे ही यहां पर करना चाहते हैं? यह सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए। और सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ा लोग लिख रहे हैं लगातार चुनाव आयोग को लेकर के, चुनाव आयोग को लेकर के लिख रहे हैं। चिरंजीव राव ने लिखा, चुनाव आयोग का नाम बदल करके भाजपा आयोग रख देना चाहिए, ये चिरंजीव राव ने लिखा। हंसराज मीणा ने लिखा, जिनकी रैलियों में कुर्सियां खाली रही और जिनकी रैलियों में लाखों की भीड़ थी, जिनकी रैलियों में कुर्सियां खाली रही वो हार गए, वो जीत गए, और जिनकी रैलियों में लाखों की भीड़ थी वो हार गए। आप बताइए कि किस तरह का जो है वो जनमत है, किस तरह का जनादेश है? ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए। और हंसराज मीणा ने भी एक और ट्वीट किया है, मोदी आयोग शर्म करो। चुनाव आयोग को लोग जो है वो मोदी आयोग के नाम से जो है लोग संबोधित कर रहे हैं। सूर्य प्रताप ने एक और ट्वीट किया और इन्होंने लिखा, बिहार के दमोहा विधानसभा के सतकोदहिया गांव में कोई वोट डालने के लिए नहीं आया। लोगों का कहना है कि वोट डालने से क्या फायदा जब वोट किसी को दे और किसी और को चला जाए। इलेक्शन कमीशन जो है चुनाव में धांधली रोकने में असफल रहा। शेम ऑन इलेक्शन कमीशन। इस तरह से लगातार लोग जो है वो लिख रहे हैं। चुनाव आयोग को जो है वो शर्मिंदगी भेज रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है वो भाजपा आयोग की तरह से काम कर रहा है, ये लोग कह रहे हैं। लेकिन सवाल जरूर पूछे जाने चाहिए। और कुछ लोग हमसे भी कमेंट करके पूछ रहे हैं, हमसे भी लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं कि आप क्या कहते हैं? आपके तो जो एग्जिट पोल था, जो ओपिनियन पोल था, आप तो कह रहे थे कि 180 सीटें आएंगी, 160 सीटें आएंगी महागठबंधन की। ये तो 110 सीटों पर रुक गए महागठबंधन तो, और वो एनडीए को जो है 125 सीटें मिल गई, जीत तो उनकी हुई। वाकई ये सवाल जो है वो पूछा जाना चाहिए। हमने जिन लोगों से बात की, हमने आपको दिखाया कि किस तरह से रात में हमने गांव के लोगों से बात की, दिन में बात की, सुबह में बात की, शाम में बात की, महिलाओं से बात की, पुरुषों से बात की, खेत किसानी करने वालों लोगों से बात की, खेतों में जाकर के किसानों से बात की, तमाम लोगों से, हर वर्ग से हमने बात की और उनसे एक ही सवाल पूछा कि इस बार किसकी सरकार? लोग कह रहे थे कि तेजस्वी सरकार। लेकिन उसके बावजूद जो है इस तरह का जनादेश मिलना, ये क्या अपने आप में कहता है? क्या आपको लगता है कि फिर जो है हम एग्जिट पोल कर रहे थे, जो ओपिनियन पोल कर रहे थे या जिनसे बात कर रहे थे, क्या हम उनको पैसा देकर के बात कर रहे थे? जिन महिलाओं के पैरों में चप्पल नहीं थी
उनको आपको लगता है कि हम उनको 500 रुपए देकर के उनसे कह रहे होंगे कि आप तेजस्वी के लिए बोलिए? क्या फिर ये सच है? या फिर ये सच है कि उन महिलाओं ने जो कहा वो सच था, लेकिन जो चुनाव आयोग के जो परिणाम जो घोषित किए गए हैं वो सच नहीं है? एक बात जरूर तय है, कुछ भी हो, लेकिन तेजस्वी यादव ने 31 साल के तेजस्वी यादव ने पूरी तरह से बिहार चुनाव को हिला करके रख दिया था। इसमें कहीं पर कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों से ज्यादा तेजस्वी यादव की जो रैलियां थी उनमें लोग आ रहे थे। हमने आपको दिखाया किस तरह से लोग जो है वो उमड़ रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी जहां पर एक और रैलियों में घंटों घंटों के भाषण दे रहे थे, तेजस्वी यादव वहीं पर सीधे सीधे जो है 10 मिनट की बात कर रहे थे। 10 मिनट की बात में रोजगार की बात कर रहे थे, शिक्षा की बात कर रहे थे, और एक समान काम के लिए समान वेतन की बात कर रहे थे, वृद्धा पेंशन की बात कर रहे थे। तो ये तमाम मुद्दे जो है क्या जनता ने नकार दिए? ये जनता जो चाह रही थी उसको नकार दिया गया? ये तमाम सवाल जो है वो पूछे जाने चाहिए कि वाकई जो है क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष रह पाया है इस पूरे चुनाव के दौरान? जो है जिस तरह से आरजेडी ने लगातार सबूत भी दिए हैं। आरजेडी ने अपनी तरफ से कहा है कि जो सीटों पर पहले बधाई दे दी गई थी, जो रिटर्निंग ऑफिसर वहां पर थे उनकी तरफ से बधाई दे दी गई थी, उसके बावजूद जो है फिर उनको बाद में आरओ को फोन आता है सीएमओ की तरफ से और उनको हारा हुआ जो है वो करार दिया जाता है। ये तमाम सवाल है, ये तमाम सवाल पूछे जाने चाहिए। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल कि क्या इस चुनाव में वाकई जो है बेरोजगारी की बात करने वाला हार गया? क्या इस चुनाव में वाकई जो है वो राम मंदिर की बात, मस्जिद की बात, पाकिस्तान की बात, कश्मीर की बात, आतंकवाद की बात, ये फला बात करने वाले वो जीत गए? क्या इस चुनाव में जो है जो महिलाओं की बात कर रहा था वो हार गया? ये तमाम सवाल है। और क्या बिहार की जनता से भी ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि बिहार की जनता अब रोजगार के मुद्दे पर वोट नहीं देना चाहती है क्या? क्या बिहार की जनता अब भी मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर वोट देना चाहती है क्या? एक ऐसा आप जो है वो बताइए तेजस्वी यादव के मैनिफेस्टो के अंदर या तेजस्वी यादव की रैली के अंदर। हम तेजस्वी यादव को डिफेंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो फैक्ट है उस फैक्ट को सामने रख रहे हैं। तेजस्वी यादव हारे जीते हमें क्या फर्क पड़ता है? लेकिन सवाल इस बात से है कि एक चुनाव ऐसा दिख रहा था बिहार के अंदर, जिस चुनाव में रोजगार को लेकर के बात हो रही थी, जिस चुनाव में हिंदू मुसलमान का जो मुद्दा था वो लगभग गायब रहा। लेकिन उस सब के बावजूद अगर ये परिणाम आते हैं तो ये परिणाम सोचने को लिए जो मजबूर करते हैं। इस परिणाम पर जो है कई सारे सवाल उठते हैं। हम लोगों से गांव में जाकर के बात कर रहे थे, एक छोटी गुड़िया का वीडियो हमने आपको दिखाया, 20 साल की जो है नई वोटर थी वो, उनका वीडियो हमने आपको दिखाया। वो कह रही थी कि 100 रुपए तक नहीं है हमारे पास में, क्या करेंगे राम मंदिर का हम? उनके मुद्दे वो थे कि पैसा नहीं है, उनके मुद्दे वो थे कि पढ़ाई नहीं है, उनके मुद्दे वो थे कि रोजगार नहीं है। उसके बावजूद जो है 125 सीटें एनडीए जीत जाता है तो ये अपने आप में वाकई चौंकाने वाला है। ये अपने आप में वाकई जो है ईवीएम को लेकर के, चुनाव आयोग को लेकर के, उसकी निष्पक्षता को लेकर के सवाल जरूर उठाता है कि क्या वाकई जो है ये पूरा चुनाव जो है वो निष्पक्ष रहा? जिस तरह से आरजेडी जो है वो लगातार आरोप लगा रही है कि चुनाव आयोग को, रिटर्निंग ऑफिसर को जो है वो सीएमओ की तरफ से, पीएमओ की तरफ से दबाव बनाया जा रहा था और उसी के प्रभाव में आकर के नतीजे जो है उनके खिलाफ गए हैं। आपकी क्या राय है बिहार चुनाव को लेकर के? बिहार चुनाव की तमाम कवरेज जो है हमने आपको लगातार दिखाई, ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाई, ओपिनियन पोल दिखाए, एग्जिट पोल दिखाए और कल पल की जो है आपको खबर जो है आप तक पहुंचाई। आपकी राय क्या है बिहार चुनाव को लेकर के? क्या आपको लगता है कि बिहार के चुनाव जो है वो वाकई निष्पक्ष रहे, या आपको लगता है कि वाकई कहीं ना कहीं जो है दाल में कुछ काला रहा और जिसकी वजह से इस प्रकार के जो नतीजे आए हैं वो नतीजे रहे? आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन बनी, जो घंटी बनी हुई है उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।